हेलो एवरीवन, ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग गॉस ला का ही जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से हम लोग किसी पॉइंट पी पर, जो कि आर डिस्टेंस पर था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको हम लोग निकालेंगे गॉस लॉ के हेल्प से। तो यह है हमारा एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ठीक है, तो यह है हमारा एक यूनिफॉर्मली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इससे आर डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इस प्लेन शीट से ये आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पी पर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। ठीक है, और इसी पर एक हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे यहाँ पर। और जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या करेगा, इस पॉइंट पी को इनक्लोज किए रहेगा। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसको पियर्स करते हुए अंदर से जाएगा। ये जो प्लेन शीट है हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको हम लोग यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर रखे हैं और कहीं इस पॉइंट पर, कहीं इससे कुछ दूर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट क्यों कहेंगे? ऐसा थोड़ी है कि इसकी नीचे वाला सिरा जो है पाताल को है, ऊपर वाला सिरा आसमान को, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो लेंथ है, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि उसके कंपेरिजन में ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको हम लोग लगभग इग्नोर कर सकते हैं। बहुत ही कम होगा, यानी कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम होगा। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट कहने का मतलब यही है। ठीक है, और ये जो प्लेन शीट है यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर अगर हम लोग क्या करेंगे, इससे डिस्टेंस पर लेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। और इधर किधर होगी, इधर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस अपने से सेलेक्ट करते हैं। एक गॉसियन सरफेस का कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल गॉसियन सरफेस होगा वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल। ओके, तो ये है हमारा, हमने क्या लिया है, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिया है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस सिग्मा है। तो और उसके बाद हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया है जिसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया ये कितना है, ds है। और इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, हम 2r ले लिए हैं। इधर से r, ये कुछ इस तरह होगा ताकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला r है और इधर वाला डिस्टेंस r है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये हमारा ds होगा। ये बहुत ही, ये थोड़ा सा मोटा ले लिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटर ये रहेगा हम लोग इसका शेप, ये जो एरिया है इसका शेप, इसका आकार और बड़ा हो, और ये जो छोटा सा गॉसियन सरफेस जो है इसका आकार एक रिफिल के से भी कम के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का कुछ शेप होगा ये। और हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस सरफेस पर। ठीक है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इस सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये जो ds कैप है इसकी डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और ये ds वेक्टर है इसका भी एरिया वही हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो जाएगी, हमारा बाहर की ओर। ठीक है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की ओर, ds कैप। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या, इस गॉसियन सरफेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो कर्व सरफेस की वजह से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस कर्व सरफेस एरिया पे छोटा सा एरिया ले लेंगे कहीं पर भी किसी पॉइंट पर, तो सरफेस इसमें जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी हमारी। तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो केवल ये वाला जो फेस जो है, ये फेस 1 और ये फेस 2, ये दोनों फेसेस की वजह से होगा। ये जो सर्कुलर फेसेस है ना, इन्हीं दोनों फेसेस की वजह से होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है हमारा,
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो वही लिखते हैं हम लोग, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर ऑन द कर्व सरफेस देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ड्यू टू दिस कर्व सरफेसेस। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फेस 1 और फेस 2 है, ये यानी कि जो सिलेंडर के जो इजेज हैं, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या दोनों पैरेलल है, तो इनकी वजह से यहाँ पर नेट फ्लक्स होगा, यानी कि जो नेट फ्लक्स होगा वो केवल फेस 1 और फेस 2 के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सिलेंड्रिकल एजेस 1 और 2 पर क्या है, ये ई और डी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या पैरेलल है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस 0 और ई डी एस कॉस 0। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा हमारा 2E/ds, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन इस ये जो गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा 2E/ds। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है कि इसमें जो टोटल फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, वो क्यू टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। कितना होगा गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ उसके अनुसार क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फाई कितना है 2E/ds, तो 2E/ds कितने क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा ये हमारा। अब क्यू कितना है, हम देखा था सिग्मा बराबर कितना था, सिग्मा जो है इसको हम लोग सिग्मा के टर्म में लिख देंगे, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि सिग्मा अपान ds, तो क्यू बराबर हम लोग सिग्मा ds से इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये कितना सिग्मा बराबर क्यू अपान ds चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा सिग्मा इंटू ds। अब इसको यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ds अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये ds से ds कैंसिल और ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह किसी प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर हम लोग निकालना चाहेंगे, तो कहीं पर भी हो, कितना ही भी दूर हो या फिर कितना भी पास हो, वह उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट होता है किससे, आर्क से, किसके लिए, प्लेन शीट के लिए।